भारत के प्रधानमंत्री थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में। कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, ऐसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा। तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट ठीक रखते हैं। पटना बिहार में IIM आ गया कि नहीं, बोध गया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, NIT आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, इतना करके दिखाया, आप और भी करें। धन्यवाद। जनसंघ जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब दोनों सीटें पटना साहिब और पाटलिपुत्रा इतनी सुरक्षित हैं तो प्रधानमंत्री जी काहे को यहाँ? क्या हमारे प्रधानमंत्री उनसे वीसा लेके आएंगे? सर, कुल कितने किलोमीटर तक? ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यस प्लीज। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे हैं कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक हैं, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना कमंडल मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया। और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। ईडी ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 4 जून को इंडिया लाइन की सरकार। अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहा तो मत। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, अभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। 32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है उन पर भारी पड़ रहे हैं ताकि बड़े मंचों से सीधा रोड पर। देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान, इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक बिहार की स्थिति है बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। 3 यूनिवर्सिटी हमने बनाया और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और हम लोग को फोन कर रहे हैं
हैं? तो पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सड़कों पे आए, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं रामकृपाल जी जानते हैं, नितिन नवीन जी जानते हैं, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, फतुहा हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं, प्रधानमंत्री का स्वागत करें। धन्यवाद। आपके प्रश्न जी, नितिन नवीन जी, सभी मीडिया के अपने मित्रों, जैसा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये हम लोग सबों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार के रूप में मित्र रामकृपाल जी, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे, रोड शो कर रहे हैं, और साथ ही बिहार से भी कार्यकर्ता आएंगे उनका स्वागत करने, उनको प्रणाम करने। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं इतिहास संभाल रहा था, तो जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन जनता के साथ रूबरू होना, उनके बीच से गुजरना, एक लंबी सड़क यात्रा के माध्यम से, तो मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानक को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानक, तो हम सभी बहुत प्रसन्न होंगे। आप सबों का भी स्वागत है। आइए, आप लोग इस रोड शो में शामिल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला आदरणीय सम्मानित नेता और पटना साहिब के उम्मीदवार आदरणीय श्री रविशंकर जी, हमारे छोटे भाई और बहुत प्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी, आज जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत ही आश्चर्य सुखद अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। मेरे घर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर, इसे बहुत उत्साह है। इसे पटना में पाटलिपुत्रा के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल, पटना साहिब में तो आई है, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद हैं, और हमारे छोटे भाई हैं। इतना सुखद संयोग है, छोटा भाई है, तो इसलिए बहुत उत्साह था। और सचमुच में नजारा कितने तारीख को, 12 तारीख को अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्रा की जनता को